मातृशक्ति को नमन। बड़ी आनंद के साथ, स्थिरता के साथ, संयम के साथ में धीरे धीरे सब्र रखते हुए, धैर्य रखते हुए, सबूरी रखते हुए धीरे 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 हमारा ज्ञान दर्शन शुद्ध हो रहा है। हमको जो है विज्ञान खुला हो रहा है और हम जो है आत्मा का स्पर्श करिए, उसकी अनुभूति की थोड़ी थोड़ी प्राइमरी स्टेज के नजदीक जा रहे हैं। ऐसा होता कब है? अनुभवी ज्ञानी पुरुष के बिना ऐसा संभव नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान से, तोता रटन से ऐसा संभव नहीं है। स्वामी कमलेशानंद जी अनुभव ज्ञानी मुक्त पुरुष हमारे सामने है, सानिध्य उनका, तो उनको पाकर हम धन्य धन्य करते हुए आप सभी की तरफ से स्वामी जी के प्रति अनंत गहराइयों से कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद, अभिवादन, आपका स्वागत सत्कार। स्वामी जी, दादा भगवान की स्मृति हो गई। दादा भगवान ने बताया कि 5 आज्ञा ही सुरक्षा कवच है। 5 आज्ञा में रियल, रिलेटिव, कर्ता, व्यवस्थित, शक्ति, फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना और आत्मा के बही खाते में जमा करना, ये मुख्य रूप से है। तो ये किस तरीके से सुरक्षा कवच है और इसको सुरक्षा कवच व्यक्ति जो इसका पालन करे तो वो कैसे अध्यात्म में और अपने जीवन में सुरक्षित रह सकता है, कृपया इसको थोड़ा खोल करके बताइए। इसको सुरक्षा कवच क्यों कहा गया है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के माध्यम से जो लोगों को ये ज्ञान दृष्टि के रूप में मिला, ये ज्ञान को अनुभव में कन्वर्ट करने के लिए, ज्ञान को गहराइयों से समझने के लिए, ज्ञान को प्रगति के मार्ग में आगे ले जाने के लिए उन्होंने 5 आज्ञा दिया। और वो 5 आज्ञा धीरे धीरे दृष्टि से उसका उपयोग करके, अनुभव करके आगे बढ़ने का मार्ग ज्ञानी पुरुष ने बताया। परंतु ये आज्ञा सहायक तो जरूर है, पर आज्ञा खुद साइंस नहीं है, क्योंकि ये आज्ञा और ज्ञान विधि साइंस न समझने के बाद देने की प्रक्रिया है। जो लोगों को विज्ञान समझ में नहीं आया या तो उनकी क्षमता विज्ञान समझने की नहीं थी, उनके लिए ज्ञान देने की और आज्ञा का पालन करने की और सत्साधन को फॉलो करने की प्रक्रिया बताया। अच्छी बात है, धर्म से वो अपग्रेड है, अपने कुल धर्म से वो अपग्रेड है, 100% साइंस नहीं है। परंतु ये आज्ञा धर्म का पालन करते करते, सत्य साधन का उपयोग करते करते आगे जाके अगर मुक्ति की तीव्र झंखना होगी तो उनको भी अनुभवी पुरुष आगे जाके मिल सकता है। और उनकी जब तालावेली या तो मैच्योरिटी होगी, उस समय इसको विज्ञान समझ में भी आएगा। क्योंकि हमने कहा कि आज्ञा मुक्ति के मार्ग में सहायक सीधी क्यों नहीं है? उसका एक ही कारण है कि सबसे पहले ज्ञान लेने के बाद नॉर्मल व्यक्ति को मालूम ही नहीं है कि ज्ञान किसने लिया। पहले वही समझते कि ज्ञान मैंने यानी चंदूलाल ने लिया, ये साइंस नहीं है। नंबर 2, आज्ञा का पालन मैंने मेरे को करना है यानी चंदूलाल को करना है,
तो ये भी साइंस में नहीं आता है, क्योंकि चंद्रराव खुद ही कुदरती रचना है, तो उसमें पुरुषार्थ शब्द आएगा नहीं। तो और उसके बाद आगे जाओगे तो सत साधन को मेरे को फॉलो करना है, 5वीं आज्ञा, शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा करना। 4थी आज्ञा, संभाव्य निकाल मेरे को करना है। ये सब बातें एक्शन मोड में है। क्या है? एक्शन मोड। और विज्ञान में एक्शन मोड नहीं है, नहीं है, दृष्टि है, दृष्टि है, ज्ञान दर्शन का उपयोग है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि ये 5 आज्ञा के उपयोग की मैच्योरिटी से आगे जाके उनको ये विज्ञान समझने का, अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिलने का मौका मिल सकता है। तो क्योंकि धर्म से तो विज्ञान 5 आज्ञा अपग्रेड है, मगर 5 आज्ञा साइंस डायरेक्ट नहीं है। तो इसीलिए मैं समझता हूं आगे जाके अगर इनको कोई ये आज्ञा के फल स्वरूप अगले अवतारों में शायद इसको कोई अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिल जाता है और इनको रास्ता सही बता देता है साइंस का, और इसको समझ में आ जाता है, तो मैं समझता हूँ उनके लिए वो दिन, वो पल, वो संजोग, वो समय धन्य का पल रहेगा। भले ही ये अवतार में समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं। देखो, निराश होने की जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और आगे आगे का मार्ग मिलता रहेगा। हर व्यक्ति को तुरंत मिलता है ये जरूरी नहीं है, और वह हर व्यक्ति का पिछला अवतार का कितना प्रयास है वो आज हमको मालूम नहीं होता है। तो हम ऐसे फिजिकल फॉर्म में कंपेरिजन करने जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। व्यक्ति तो 5 है और 5 की उम्र 1 है और 5 के माता पिता भी 1 है, मगर 5 व्यक्तियों का पिछला डेवलपमेंट अलग अलग अवतार में अलग अलग है। जो सबकी मैच्योरिटी क्या है? अलग अलग है। तो तुम इक्वल के रूप में देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। आज जन्म भले साथ में हुआ पर डेवलपमेंट उनका 5 साल पहले है, दूसरे का डेवलपमेंट है ही नहीं, तीसरे का डेवलपमेंट 1 आध साल पहले हुआ है, चौथे को तो अभी मालूम भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जब होंगे तो आप इसे बाह्य रूप से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आध्यात्म की जब मैच्योरिटी लेकर ही नहीं आए तो समझने में उसको टाइम लगेगा, अवतार भी लगेंगे। तो इसीलिए 5 आज्ञा सहायक जरूर होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, मगर उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि 5 आज्ञा खुद विज्ञान नहीं है। 5 आज्ञा विज्ञान न समझने के बाद दिया गया है। आज्ञा में तो, विज्ञान में तो आज्ञा होती नहीं है, व्यवहार में होती है, धर्म में होती है आज्ञा। तो इसीलिए यहाँ जिसको ज्ञान मिलता है, आज्ञा धर्म मिलता है, तो भले वो फॉलो करे, अच्छी बात है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। मगर मैं समझता हूँ ये अंतिम सत्य नहीं है, उसके आगे भी विज्ञान समझना पड़ेगा, और अगर आपकी भावना होगी तो विज्ञान को समझाने वाला आपको आगे आगे मिल जाएगा। धन्यवाद। स्वामी जी, आपके इस स्पष्टीकरण से मेरे मन में कई प्रश्न खड़े हो गए। एक प्रश्न तो ये खड़ा हुआ कि ये सत्य साधन हो गया, तो फिर सत्य साधन हो गया तो ये भी हमारा जो क्रमिक की तरह जो पुण्य पाप चलता है सांप्रदायिक सामाजिक में, तो ये भी पुण्य पाप के इर्द गिर्द घूमने लग गया। तब से पुण्य पाप के इर्द गिर्द घूमने लग गया तो फिर मुक्ति कैसे होगी? कृपया इसको थोड़ा खुलासा कीजिए कि ये किस तरीके से है। प्रश्न के लिए धन्यवाद। इसीलिए कहा ना, सत साधन वो वास्तव में सत साधन नहीं है, वो शुभ साधन है। सत साधन तो तब कहा जाता है जब कर्तापना नहीं है, तो जब आपको नियम से करना ही है तो फिर वो उसको शुभ साधन हो जाता है। सत साधन तो दृष्टि से कुदरती रचना देखना, वो सत साधन है। मैं करने वाला हूँ, मेरे को करना पड़ेगा, मैं करने से ही बेनिफिट होगा, ये मान्यता सत साधन में नहीं होती है। यहाँ तो आपको बेनिफिट लेना है, तो इसीलिए वो सत साधन नहीं है, मगर शुभ साधन जरूर है, क्रमिक शुभ साधन। हाँ, पुण्य का मार्ग जरूर बताएगा, रिजल्ट आएगा,
और हो सकता है कहीं नहीं, लोग सत्साधन से फिर पुण्य बंध निर्जरा है या समर बंध, ये स्पष्ट पुण्य नहीं। बंध ही होगा, हम्म, पुण्य बंध ही होगा। बंध पूर्वक निर्जरा है। तो सत साधन, ये कोई सत साधन शब्द जरूर बराबर है, अच्छा है, मगर सत साधन नहीं है। सत में साधन होता ही नहीं है, क्योंकि सत साधन का मतलब यही है आत्मा और प्रकृति। प्रकृति कुदरती रचना है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो ये दृष्टि से देखना ही सत साधन है। मगर प्रकृति को क्या क्या करना, ये सत साधन नहीं है मगर शुभ साधन है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, और वो शुभ साधन अज्ञान के कारण है। किसी कारण है? अज्ञान के अज्ञान कारण। के कारण है। और सत्साधन? सत्साधन में तो क्रिया ही नहीं है, सत्साधन में दृष्टि होती नहीं, है। तो आप तो 5 आज्ञा को सत्साधन बता रहे हैं ना। नहीं, मैंने क्या कहा, 5 आज्ञा सत्साधन बताया गया है नहीं। नहीं, बताया गया है, तो जो बताया है वो तो बताना पड़ेगा ना, जो उन्होंने कहा है वही मैं कहूंगा ना। बाद में कहा कि वास्तव में ये सत्साधन नहीं है, आज्ञा सत्साधन नहीं है, शुभ साधन है, मगर धर्म से अपग्रेड है। क्या बताया? थोड़ा ऊंचा है। कर्ता तो कर्ता भाव नहीं। कर्ता भाव तो है वहां, ये सत्साधन करना ही तो है, मगर आगे जाके आपको चरण विधि के माध्यम से कहो, नव कलम के माध्यम से कहो, या अनुभवी ज्ञानी पुरुष की प्राप्ति की भावना के माध्यम से कहो, आगे जाके आपको अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिल जाएगा आगे जाके, और धीरे धीरे आप वहां से भी थोड़ा और अपग्रेड होंगे। तो ये हो सकता है। सत साधन में क्रिया नहीं होती है, और क्रिया को सत साधन नहीं कहते हैं। सत साधन मतलब, सत साधन का मतलब होता है जो हो रहा है उसको सनातन दृष्टि से देखो, वो सत साधन है। वो सत्साधन दृष्टि विज्ञान एक ही बात। हाँ, सत साधन में क्रिया नहीं होती है, शुभ साधन में क्रिया होती है। मगर कई लोग सत साधन की परिभाषा ये कहते हैं कि ये सत को प्राप्त करने का साधन है। क्या मानते हैं? सत को प्राप्त करने। पर सत को प्राप्त करने के लिए कोई बाह्य क्रिया जरूरी ही नहीं है, क्योंकि सत तो सत है, वो क्रिया के ऊपर अधीन नहीं है। और सत साधन में जो क्रिया आएगी वो तो प्रकृति करेगी, तो प्रकृति से आत्मा की अनुभूति होगी, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए श्रीमद् रामचंद्र ने कहा, जड़ से चेतन उपजे, चेतन से जड़ थाय, ऐसा अनुभव कोई को क्यारे कदी न हो। तो ऐसा अनुभव किसी को होगा नहीं। तो इसीलिए सत साधन होता है, शुभ साधन। सत साधन तो ही होता है ज्ञान और दर्शन, और कोई सत साधन नहीं होगा। बाकी शुभ साधन होगा जिसका नाम सत साधन बताया गया है। तो स्वामी जी, इसका अर्थ तो ये हुआ कि दृष्टि विज्ञान को एक बार थोड़ा सा अलग रखते हैं, और ये 5 आज्ञा और दादा भगवान की फिलोसॉफी को जो है किसी भी क्रमिक मार्ग के साथ में डिस्कस करने बैठते हैं, तो वो तो हमें यही कहेगा, ये और हमारे में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों ही एक ही है ना। तो फिर आप क्या डिफरेंस करना चाह रहे हो? क्या ऐसा ही उत्तर मिलेगा? नहीं, इसमें फर्क ऐसा होता है कि क्रिया जो क्रमिक मार्ग है और ये अक्रम विज्ञान है, उसमें फर्क इतना होगा कि उन्होंने आपको विज्ञान को समझने के रास्ते पर तो रख दिया है। अभी आप कितना समझ सकते हो वो व्यक्तिगत बात है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्थित शक्ति दिया है, शब्द व्यवस्थित शक्ति, यानी सब कुछ संचालन व्यवस्थित मैं नहीं। हाँ, तो ये शब्द लिखा है। अभी आप इसको किस प्रकार से समझ पाते हैं वो तो व्यक्तिगत बात है। दादा भगवान ने खुद ने भी कहा कि व्यवस्थित शक्ति समझने के लिए मैंने 10 लाख साल अवतार गवाए, 10 लाख साल गवाए। वो विज्ञान देना चाहते हैं, जिए नहीं। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि विज्ञान समझने की प्रक्रिया में थोड़ा सहायक हो सकता है, मगर ये विज्ञान नहीं है। मगर हो सकता है कि क्योंकि नवकलम की भावना और चरण जी रेगुलर बोलना और शुद्धात्मा पद में स्थिर रहने की प्रक्रिया, सब में शुद्धात्मा देखना, सबको अकर्ता देखना, सबको निर्दोष देखना, ये सब बातें कभी कभी आपको आध्यात्म मार्ग में विज्ञान की ओर आगे बढ़ने में सहायक बन सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है।
और अभी जो है वो विज्ञान नहीं है। स्वामी जी, फिर ये कंफ्यूजन खड़ा हो गया कि जब दादा भगवान कुदरत के संजोगों के अधीन 88 के बाद नहीं जी पाए, लेकिन उनके पास तो कितने आप्त पुत्र थे, तो 88 के बाद में आपने जो है इस विज्ञान को यानी डेवलप किया, इसको सत्साधन के फॉर्म में लाए, इसको जो है आपने और डेवलप करके रिसर्च करके और जो है गहरा जो अपना ज्ञान दर्शन खुला करके कोशिश किया, तो फिर ही अभी जो चल रहा है इतने लोग हैं उसमें 12 और 25 37 ईयर्स निकल गए, तो 37 ईयर्स के अंदर क्या कोई दूसरे दादा भगवान के आप्त पुत्र इसको विज्ञान के रूप में जो है दृष्टि विज्ञान के रूप में और कोई परोस नहीं पाए? इसका क्या कारण है? क्या वो दायरे से बाहर हट नहीं रहे हैं, शोध कर नहीं रहे हैं, उनका खुद का इतना डेवलपमेंट नहीं है, या उनको संजोग नहीं मिल रहे हैं? ये थोड़ा फिर एक मेरे मन में जो है जिज्ञासा खड़ी हो गई। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि जब डेवलपमेंट नहीं है आपके पास, सिर्फ पुण्य है, तो ज्ञानी क्या कर सकते हैं? ऐसा मत समझो कि ज्ञानी पुरुष को मिला, ज्ञानी पुरुष हमको मिले, वो हमारा डेवलपमेंट है। पुण्य है, डेवलपमेंट नहीं है। ऐसे तीर्थंकर भी हमको मिले थे, तब भी हमारा पुण्य था, मगर डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट न होने से हम उनकी बातों को इन विज्ञान की लेवल से समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें कोई स्टेटस की बात नहीं है। आप तो पुत्र कहो या महात्मा कहो, सीनियर कहो या जूनियर महात्मा कहो, सीनियर आप तो पुत्र कहो या जूनियर आप तो पुत्र कहो, प्रश्न स्टेटस का नहीं है, प्रश्न है डेवलपमेंट का। अगर कोई भी टाइटल नहीं है मगर डेवलपमेंट है तो आप आगे बढ़ सकते हो। टाइटल तो रिलेटिव सत्य है, क्या है? हाँ, कोई आपको साधु कहे, संत कहे, सन्यासी कहे, कोई आपके पुत्र कहे, कोई स्वामी कहे, वो तो रिलेटिव है, बॉडी की बात है। मगर मेरा डेवलपमेंट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसीलिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप इनको किस प्रकार से ये विज्ञान के माध्यम से आप इसको समझ पाते हैं। क्योंकि देखो, डेवलपमेंट बढ़ाना है तो पहले विज्ञान को सिद्धांत से समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये दृष्टि की एक्सरसाइज है। और बाहर से आपको समझ में आना चाहिए पहले कि विज्ञान किसको कहते हैं। विज्ञान का मतलब है कुदरती कानून को समझना। विज्ञान कोई व्यक्ति का नहीं होता है। H2O से पानी, वो साइंस है, किसने बनाया? कुदरत का है। लॉ ऑफ ग्रेविटी विज्ञान है, किसने बनाया? कुदरत। तो विज्ञान कोई बना सकता है, वो तो सवाल ही नहीं है। मगर क्योंकि हमको आदत हो गई, खुला होता है, हाँ, हमको आदत हो गई कि ये विज्ञान किसका है? दादा भगवान का विज्ञान है। ये विज्ञान किसका है? तो कि गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान का है, ये महावीर का विज्ञान है, ये शिव का है, वेदांत का विज्ञान। भाई विज्ञान अलग अलग नहीं होता है, विज्ञान कुदरत का होता है। अलग अलग व्यक्तियों ने उनको प्रेजेंट किया है। विज्ञान तो कुदरत का था, है और रहेगा। और विज्ञान यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, व्यक्ति व्यक्ति के आधार से परिवर्तित। मगर आपका जब सेंटर व्यक्ति पे आ गया कि ये व्यक्ति के माध्यम से जो निकला है वो ही विज्ञान है, तो फिर आपकी जो विजन है, आपका जो विजन है वो लिमिटेड हो गया। व्यक्ति विज्ञान बता सकते हैं, मगर वो व्यक्ति का है उस प्रकार से आप समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। व्यक्ति द्वारा व्यक्त हुआ है, व्यक्ति का नहीं। और आप जब व्यक्ति का विज्ञान समझोगे तो उनकी सभी बातों को आप विज्ञान की तरह ही मानना पड़ेगा, हालांकि ऐसा नहीं है। उसकी 90% प्लस बातें तो रिलेटिव सत्य की है। तो इसको भी आप विज्ञान समझोगे तो फिर मूल विज्ञान कब समझ में आएगा? आज आप कहोगे कि मेरे को संभाव्य निकाल करना है, तो आप कहोगे संभाव्य निकाल करना है, ऐसा आप मानोगे, तो उसका मतलब ये होगा आपको करना है, और करने की बात आएगी तो फिर विज्ञान तो नहीं रहेगा। तो इसीलिए विज्ञान को समझने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ विजन चाहिए, लॉ ऑफ नेचर की दृष्टि चाहिए, और उसके लिए आपका खुद का भी डेवलपमेंट इंटरेस्ट चाहिए, तभी विज्ञान समझ में आएगा। बाकी रूटीन मार्ग तो चलता रहेगा। रामकृष्ण का महावीर का मार्ग भी सदियों चलता है, और ये मार्ग भी चलता रहेगा। ये कोई नई बात नहीं है।
और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने खुद ने कहा है अक्रम विज्ञान की बिगिनिंग एंड एंड है। क्या बताया? 250 वर्ष बताया। बस फिर आप कहोगे सनातन है, तो फिर क्या करेंगे? पतली गली, सनातन की कोई डेडलाइन होती है? पतली गली से निकल जाए, हाँ, तो इसीलिए काम निकाल ले। ठीक है, जो भी उनको बताना था या बता सकते थे, संजोग के आगे उन्होंने अच्छी तरह बताने की जरूर कोशिश किया, उसमें कोई क्वेरी नहीं है। मगर विज्ञान के रूप में जो बताना था वो संजोग के अधीन होते हुए भी नहीं बता सके, और नहीं बता सके तो फिर लोग कैसे समझेंगे? और आज जब विज्ञान निकला है तब सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि दादा भगवान ने तो ये नहीं कहा है। तो मैं बार बार कहता हूं कि विज्ञान व्यक्ति का होता ही नहीं, फिर व्यक्ति का नाम क्यों बीच में लाते हो? मैंने कहा राम का विज्ञान, कृष्ण का विज्ञान, महावीर का विज्ञान, मेरा विज्ञान, कुदरत का विज्ञान। तो फिर मैं कुदरत का विज्ञान समझाता हूँ, तुम कहते कि दादा भगवान ने क्यों नहीं कहा है? भाई व्यक्ति का है ही नहीं, तो फिर व्हाई यू कंपेयर विद द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड ट्रूथ ऑफ पर्सन? ये कंपैरिजन कभी नहीं होगी। तो बात ये है, आपको दादा भगवान ने जो कहा है वो समझना है, तो ये विज्ञान समझे बिना उनकी बात समझ में नहीं आएगी। फिर वही रिलेटिव सिस्टम में जो किया है वो करते रहो। अन्य धर्म में भी लोग करते हैं, तब जब पूजा पाठ, सामायिक प्रतिक्रमण, आरती करते ही है ना, आप भी करते रहो, अनादि अनंत काल से करते रहते हैं। तो कोई, तो इसमें मैंने कहा, हमने तो ये विज्ञान में इतना तक कहा है कि आपको सिमंदर स्वामी को वंदन करो, उसकी पूजा करो, उसकी आरती करो, विज्ञान को बाधा नहीं है। मगर आप कहेंगे कि सिमंदर स्वामी के पास जाने के लिए और वहां से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करता हूं, वो करेक्ट नहीं है। अगर आप क्वालिफाइड हो गए तो तीर्थंकर को मिलाना, महाविद्या क्षेत्र में ले जाना कुदरत का काम है, वो चॉइस नहीं है तुम्हारी। तुम सिमंदर स्वामी के पास जाने की चॉइस रखोगे, भाव रखोगे तो जाओगे, ये जरूरी विदाउट क्वालिफिकेशन पहले जा सकते नहीं है। और अगर पुण्य के बल पे गए तो भी समझ में है, क्योंकि कितने सारे तीर्थंकर को पास हम बैठ के आए हैं, जब हमारा डेवलपमेंट ही नहीं है तो क्या करोगे? तो इसीलिए आप चमत्कार की भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, सिद्धांत में ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए हमने कहा कि आइए आध्यात्म विज्ञान के बारे में और ज्यादा जानकारी या समझने की आगे आगे हम कोशिश करते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एपिसोड यही संपन्न हो रहा है। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।